जी मैं आपको उनकी रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखें आज की उनकी रिपोर्ट। आप सबसे दुआ की अपील है कि आप सब दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह उन्हें सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का इंट्रो थोड़ा सा ऐसा ही क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ा होगा कि मैंने आप लोगों से ये बोला है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें। ख़ास तौर पर ये दुआ मेरे लिए नहीं, मेरे बहनोई हैं। तो हुआ ऐसे कि रात तकरीबन 2 बजे थे, तो मेरी सिस्टर आई ऊपर से नीचे और उन्होंने मुझे उठाया कि तैयब जल्दी उठो। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बोला कि आपके भाई बेहोश हो गए हैं। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा डर गया, तो मैं फ़ौरन ऊपर आया तो वो उनके चोटें भी लग गई बाजुओं पे, सर पे भी, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में गिर गए। उनका दिल घबरा गया, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए। तो खैर रात को किसी हॉस्पिटल में तो नहीं जा सके हम फ़ौरन, तो लेकिन घर में तिबी इमदाद उनके लिए थोड़ी सी जैसी हम कर सकते थे वैसी की। तो अल्लाह के हुक्म से और उनकी अल्लाह की मदद से दिन चढ़ा, और दिन चढ़ने के बाद मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ से उनका अल्ट्रासाउंड करवाया, उनका ईसीजी हुई, उनके बाकी सारे टेस्ट करवाए मैंने। तो अल्लाह की रहमत से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा उन्हें फ़र्क पड़ा और फ़र्क महसूस भी हुआ कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि हम सब बहुत परेशान हैं। क्योंकि उनका सबसे छोटा बेटा है, जो उसकी मैं आपको उम्र बताता हूँ कि वो 3 साल का है अभी। तो आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा। और ये मेरा व्लॉग आज का आपको ऐसा ही लगेगा, शायद कि आपको ये ना अच्छा लगे, आप लोग मेरा व्लॉग को बंद कर दें कि यार ये क्या कह रहा है। लेकिन देखें, अगर कोई आप लोगों से मदद का तलबगार हो तो उसकी मदद खुशी से करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि कोई आपके पास मदद के लिए आए। और मुझे मदद आपसे कोई फाइनेंशियल नहीं चाहिए, सॉरी फाइनेंशियल कहते हैं ना वो पैसे, या थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ा जाती है। तो पैसे नहीं चाहिए मुझे आपसे, जस्ट आपसे आपके 2 हाथों की दुआ चाहिए कि हाथ उठा के आप अल्लाह के आगे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हमेशा अपने बच्चों पर कायम रहें। और मेरी बहन के सर के वो ताज हैं, उनके हस्बैंड हैं, और अल्लाह ताला तमाम बेटियों के हस्बैंड को उनके सरों पे सलामत रखे, बच्चों के बाप को उनके सर पे सलामत रखे। क्योंकि भाई लोग ये ना, जब बाप सर पे नहीं रहता ना, मेरा बाप नहीं है, 15 साल हो गए हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे वालिद साहब को अल्लाह के पास गए हुए। तो ये मैं जानता हूँ कि यतीमी क्या होती है। बहुत कठिन हालात देखे हैं और देख भी रहा हूँ, और एक एक सेकंड में ऐसा ऐसा वक्त देख रहा हूँ और उसको फेस कर रहा हूँ कि जो नहीं होना चाहिए। और जिनके बाप हैं, भाई बराए मेहरबानी अपने बाप की कदर करो। बाप नहीं मिलता है यार, ना माँ मिलती है ना बाप मिलता है। आप लोग इनकी कदर करो, जितनी कर सकते हो उतनी कदर कर लो, क्योंकि ये अल्लाह ताला के बहुत अनमोल तोहफे हैं। और जब ये चले जाते हैं ना, फिर इनकी कदर महसूस होती है, और फिर इंसान के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होता है। तो आज का ये है भी थोड़ा सा मिनी व्लॉग ही होगा, क्योंकि आप लोगों से ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बस इतनी सी है। मैं आपको दिखाता हूँ उनकी वो रिपोर्ट, ये देखें। जी मैं आपको उनकी रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखें आज की उनकी रिपोर्ट। आप सबसे दुआ की अपील है कि आप सब दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह उन्हें सेहत दे। ये उनकी आपने रिपोर्ट देख ली है। तो ये उनकी रिपोर्ट थी जो आज मैं अभी करवा के लाया हूँ। तो वो इस हालत में नहीं थे कि मैं उनको कैमरे में लेके आता, वरना मैं आपसे उनको भी मिलवाता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा उनके घर। अब वो चले गए हैं यहाँ से ना, नाइट मेरे पास थे, तो अब वो घर चले गए हैं। और उनके घर जाने के बाद मैंने उनसे बोला है कि जब आप घर चले जाएंगे मुझे बताइएगा, तो 1-2 दिन के बाद मैं ज़रूर आऊँगा आपका पता लेने के लिए, आपकी तीमारदारी के लिए। और मैं जाऊँगा फिर आपके साथ, और उनकी आपके साथ मुलाकात ज़रूर करवाऊँगा मैं। और फिर से आपसे मैं यही कहूँगा आखिरी बात कि प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो अपने बच्चों पर हमेशा कायम रहें। क्योंकि बाप बड़ी एक अल्लाह ताला की बड़ी दौलत है, और ये एक ऐसा साया है, जब ये छिन जाता है ना, फिर दुनिया को कोई सहारा आपको साया नहीं दे सकता। और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और मैं इस सहारे को खो चुका हूँ। बस यार आज का व्लॉग बस इतना ही, क्योंकि अब मुझे वालिद साहब की बहुत ज़्यादा याद आने लग गई है, और कहीं ऐसा ना हो कि व्लॉग के अंदर ही
سٹارٹنگ ہو جائے رونا دھونا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے, اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کیجیے اور ان کی زندگی میں قدر کیجیے. ان کے بعد تو قدر کرنے کے لیے یار آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. پلیز آپ لوگ ان کی قدر کریں. یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملیں گے. یہ جو چیز پاس ہوتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. جب وہ چھن جاتی ہے یا چلی جاتی ہے دور, پھر اس کا احساس اور قدر, پھر فائدہ ہی کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب چڑیا چگی کھیت پھر پچھتاوے کا کیا فائدہ. بھائی پھر پچھتاوے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اگر میری کوئی بہن دیکھ رہی ہے, میرا کوئی بھائی دیکھ رہا ہے, تو پلیز اپنے والدین کی قدر کریں اور بہت زیادہ کریں, کیونکہ والدین کے بنا اس دنیا میں آپ کا کوئی سگا نہیں ہے. یہ دنیا بہت سی آتی ہے آپ کے پاس, جی اور نہیں جی ہم آپ کے بڑے سگے ہیں. سب لالچی ہیں, سب لالچی ہیں. لالچ کے سوا اگر دنیا میں آپ کو کوئی رشتہ نظر آئے گا نا جس میں لالچ نہیں ہے, تو وہ صرف ماں باپ کا ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو ماں باپ کے سوا لالچ میں نہ ہو. سارے لالچ کے بھرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے والدین کی قدر کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. ملتے ہیں کل نیکسٹ فریش ولاگ میں, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.